डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की बुक खोलें सब। प्रीवियस चैप्टर यकीनन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो। पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे आइए। मोहनजोदाड़ो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये लाड़काना से थोड़े से फासले पर एक खंडरात, जिसे कहते हैं मोहनजोदाड़ो के खंडरात मौजूद हैं। खंडरात कहते हैं कि बहुत कदीम, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मुर्दों का टीला इसको कहा जाता है। और 4,000 इसमें लिखा हुआ है, तकरीबन 5,000 साल पहले ये कहा जाता है इसके बारे में कि ये बहुत जदीद तर्ज तामीर का शाहकार था। ये पूरा एक सिटी था जो किसी वजह से या किसी ज़लज़ले की वजह से या किसी भी तबाही की वजह से ना, या अल्लाह के अज़ाब की वजह से ये ज़मीन बोस हो गया था। तो इसके जब ये खुदाई यहाँ करनी शुरू करी लोगों ने, तो उनको कुछ आसार ऐसे मिले, कुछ निशानियाँ मिली, कुछ खुदाई में ऐसी चीज़ें मिली जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत जदीद तरीन शहर था। और जब खुदाई करते चले गए तो एक नया सिटी इनको कुछ नया नया मिला। तो इसके बारे में फिर ये बाकायदा तहकीक शुरू हुई कि ये क्या था, इससे क्या क्या चीज़ें मिली, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, तिजारत, इनका बिज़नेस क्या था। यानी बाकायदा एक शहर के बारे में आपको ये हिस्ट्री पूरी इसकी बताई गई है। और लोग आज भी विज़िट करने जाते हैं, इसके खंडरात भी मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम में इसके लिए एक बाकायदा एक म्यूज़ियम बनाया गया है, लोग विज़िट करने जाते हैं। ये सिंध में है। लाड़काना, लाड़काना से आगे वाक जाना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री इसमें बताई गई है। अब क्या क्या है मैं सिर्फ रीड करूँगी, सारे चैप्टर बड़ा होता है तो मुश्किल हो जाती है। बेहतर ये है कि ये मेरे रीडिंग करने के बाद आप खुद भी इसको रीड किया करें। मोहनजोदाड़ो पेज नंबर 19। अब देखिए बुक में आप, मोहनजोदाड़ो इज और द माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आता है, किसी भी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसको क्या कहते हैं, किस शहर को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। तो ये मुर्दों का टीला, यानी जहाँ पे न जाने कितने लोग दफन हो गए जब ये तबाही हुई थी, इसलिए इसको माउंट ऑफ डेड कहते हैं। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्रॉम लड़काना ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। फ्यू पीपल लिव देयर टुडे। आज भी वहाँ कुछ लोग रहते हैं, बट 4,500 ईयर्स अगो इट वॉज अ लार्ज बिजी सिटी। समझ में आया ना, बहुत मसरूफ तरीन शहर था ये। नो बडी न्यू एनी थिंग अबाउट इट अंटिल 1922। 1922 तक, 1922 तक इसे कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई, ये अनकवर्ड सिटी को जब दरियाफ्त किया गया उसकी खुदाई के ज़रिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिनसे पता चला कि यहाँ पे एक कोई शहर था। सेकेंड पैराग्राफ पे आइए। दीज पीसेस ऑफ, अच्छा यहाँ से पढ़ती हूँ मैं। वैन सम विलेजर्स फाउंड पीस ऑफ ओल्ड स्मूथ पॉट्स कहते हैं बर्तन को, एंड ओल्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स कहते हैं लाल भट्टी की ईंटें, एट द प्लेस वेयर नाउ स्टैंड द अनकवर्ड सिटी। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ से मिली। दीज पीसेस ऑफ ओल्ड पॉट्स एंड ब्रिक्स वर ब्रॉट टू सर जॉन मार्शल। वहाँ के जो इन्वेस्टिगेट करते हैं सर जॉन मार्शल, उनके पास ये चीज़ें लाई गई। एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, जो कि एक अंग्रेज़ सरकारी नौकर थे, whose work it was a look after historical remains। ठीक है, and like ancient building and other old things such as these pieces of pots and bricks. He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. So when he looked at them carefully, he at once knew that they were pieces of very old pots. About the bricks, he said, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. Let us dig here.
मे बी वी shall uncover the remains of an old city. फिर उन्होंने ये फैसला किया कि चलो यहाँ पे खुदाई करते हैं और इस जो ओल्ड सिटी है उसको दरियाफ्त करते हैं कि ये असल में था क्या, क्योंकि उनको शौक़ था और दिलचस्पी थी इन्हीं चीज़ों से। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग, यानी खुदाई करनी शुरू की। एंड एज दे डग, जैसे जैसे वो उसकी खुदाई करते जाते थे, more and more such pieces came up till there appeared bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके, a city of straight road and well built houses. You can imagine, आप तसव्वुर कर सकते हैं how surprised and excited the people were when they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. यानी कि सिर्फ चिकनी मिट्टी और रेत और ये पक्की भट्टी के ईंटों के मकानात उनको नज़र आए, मिले उनकी खुदाई से चीज़ें जो मिली। ईच हाउस was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarter, यानी इतने वो वेल हाउसेस थे कि वहाँ एक सर्वेंट क्वार्टर भी उन मकानात के साथ था। क्लोज बाय कवर्ड ड्रेन्स, ढकी हुई कवर्ड नालियाँ थी, जो कि आज हमने अभी तक नहीं देखी अपने आजकल के दौर में। रेन बिसाइड द स्ट्रीट्स, इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 21। could come right to the center of the town. You can still see the great hall when grain was stored. Grain यानी अनाज ज़ख़ीरा किया जाता था, एक स्टोर रूम भी था। There is a wide road in the middle of which was the shopping center भी था, with shops on both sides. This road continues on the houses of the workmen. बताएं कितना तरक्की याफ्ता ये आपका सिटी था मोहनजोदारो के। दोनों तरफ रोड भी थी, सेंट्रल शॉपिंग मॉल भी था, सब तरफ दुकानें भी थी, सही है, ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। द पीपल ऑफ दिस सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स with the river Indus to near and the sea within easy reach. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. यानी कपास, गंदुम, चावल सब पैदा होते थे। The farmers also kept cattle. लोग वहाँ के किसान मवेशी भी रखते थे। There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. Ivory कहते हैं हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें भी मिली। Clay doll, चिकनी मिट्टी के गुड़ियाँ and carts were made of the children to play with. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class. उस ज़माने के लोग किस किस्म के कपड़े पहनते थे। The priests and elders from the seals of many kinds and have been found there. They wore long loose dresses. ठीक है, प्रीस्ट कहते हैं पादरी, जो चर्च होते हैं ना ईसाइयों के, जो जैसे हमारे यहाँ मौलवी होते हैं उनके यहाँ भी प्रीस्ट होते हैं, ठीक है। उनके सब लंबे लंबे कुर्ते, उनकी ड्रेसिंग, सारा कुछ मिला वहाँ से। नियर बाय, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। नियर बाय इज़ द म्यूज़ियम, करीबी एक म्यूज़ियम है। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो। सही है, पहले अभी मैंने आपको बताया था शुरू में। आर ऑन एग्जीबिशन। दीज इंक्लूड सील्स, मोहरों को कहते हैं, ज्वेलरी, जेवरात, टॉयज, खिलौने, वेपन्स, हथियार एंड पेंटेड पोट्री, यानी कि पोट्री बर्तन, पेंट किए हुए बर्तन। द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदारो, सबसे अहम बेहतरीन जो वहाँ से चीज़ मिली है, इज़ द हेड ऑफ बुल, एक बैल का सर है, विच वॉज यूज एज अ सील, वो जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अ मेटल स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, इसी तरह एक स्टैचू एक डांसिंग गर्ल का बना हुआ है, हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। देयर आर मेटल टूल्स टू, it is because of these metal objects that the probable age of the city is being given as about 4,500 years.
लास्ट पैराग्राफ देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, दे वर क्वाइट रिच एंड ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन बिजनेस और ऑन प्लेजर। अपनी खुशी से प्लेस टू प्लेस वो बिजनेस भी करने के लिए जाते थे। देयर सिटी वॉज वेल प्लान, उनके घर बहुत अच्छे बने हुए थे, जैसे प्लानिंग से कोई चीज़ बनाई गई हो, एंड क्लीन, साफ सुथरे। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन, यानी कि इतने साफ सुथरे, इतना अच्छा बना हुआ था कि बारिश का पानी वहाँ रुकता ही नहीं था। बारिश होती थी और पानी पता भी नहीं चलता था, ख़त्म हो जाता था। और आजकल क्या होता है, बारिश होती है तो पानी हर जगह जमा ही रहता है ऑन द स्ट्रीट। सही है। वी डू नॉट नो what happened to them later. Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seals and on the pottery. यानी कि वहाँ से जो मोहरें मिली, जो लिखावट मिली, जो राइटिंग रिटन में चीज़ें मिली, वो अभी तक कोई पढ़ नहीं सका कि वो किस ज़बान में है। Much could be learned if the next पेज पे आइए, if the language expert are able to decipher these words। जब तक कि उनको कोई अच्छा बेहतरीन समझने वाला नहीं मिल जाता, वो इसको कोई इनकी लैंग्वेज को कोई समझ नहीं पाएगा। डेसिफर कहते हैं कि इन अल्फाज को कोई बयान नहीं कर पाएगा सही तौर से। लास्ट पैराग्राफ, लर्न मैन एंड विजिटर्स ऑफन कम टू द साइट, यहाँ पर आते हैं। दे कम नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेट अस होप दैट देयर एफर्ट सक्सीड in deciphering these words. We still then know a great deal more than we do now about this dead civilization. इस मुर्दा तहजीब के बारे में कोई जान सके, कोई पढ़ सके, उसकी तहरीर को अभी तक कोई पढ़ने के काबिल नहीं हुआ। आ गई बात समझ में? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बारे में इमेज फॉर्म में पे आपको जो भी एक्सरसाइज आपकी दी जाएगी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रीवियस तमाम काम चेक करवाइए आके, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।